अरे यार फ्रेंड्स, अभी आपको स्क्रीन पे एक लड़की दिखाई दे रही है। एक डॉक्टर है जो कि एक हॉस्पिटल में काम करती है और इसके पास 3 पेशेंट आए हुए होते हैं जो कि तीनों बहुत ही ज्यादा सीरियस होते हैं। तो जब ये डॉक्टर इन तीनों लोगों को यहाँ पर देख कर जाती है तो ये आपस में बेड पर बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उनको कुछ को जरूरी काम याद आता है तो ये उस काम के लिए आगे चली जाती है। लेकिन तब ये कुछ देर बाद पीछे आकर देखती है तो ये इनको लगता है कि इन तीनों में से किसी ने बेड चेंज किया। अगर आपको पता है कि फ्रेंड्स इसमें तीनों में से किसने बेड चेंज किया तो फटाक से इस वीडियो के अंदर कमेंट कर दो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ये वाला लड़का, क्योंकि जब नर्स इसको पहले देखने आई थी तो ये फोन पे बात कर रहा था, लेकिन तब ये यहाँ पर आई तो इसका फोन ऊपर चार्जिंग पे लगा हुआ है। इसका मतलब ये अपने बेड से उठा था। और यार फ्रेंड्स, अभी जो आपको सामने एक बहुत बड़ा महल दिखाई दे रहा है। इस महल के अंदर एक राजा रहता है, लेकिन इस राजा के घर पर कल रात चोरी हो गई थी और चोर इनके घर से सारी चांदी की चीजें चुरा कर लेकर चला गया। और जब यहाँ पर डिटेक्टिव मेहुल आते हैं तो उनको 3 लोगों पे शक होता है, तो वो जल्दी से उन तीनों लोगों को वहाँ पर बुलाते हैं और कुछ देर बाद वो तीनों लोग वहाँ पर आ भी जाते हैं। और वो तीनों लोग होते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे। तो आप क्या बता सकते हो कि इन तीनों में से वो चांदी के चम्मच वगैरह सब किसने चुराए हैं? तो इसका सही आंसर है नीचे जो आपको ग्रीन कलर का टट्टीजा इंसान दिखाई दे रहा है, यही है वो चोर जिसने यहाँ पर चोरी की थी, क्योंकि ये चांदी का बहुत ही ज्यादा शौकीन है। और यार फ्रेंड्स, अभी जो आपको स्क्रीन पर ये बच्चा दिखाई दे रहा है ये कल रात चोरी हो गया था, लेकिन जब डिटेक्टिव मेहुल इस बच्चे की रिसर्च करते हैं तो उनको यहाँ पर 3 बच्चे दिखाई देते हैं। जो किडनैपर बोलता है कि इन अगर तीनों में से तुमने बता दिया कि सही बच्चा कौन सा है तो उन बच्चे को वो छोड़ देंगे, नहीं तो वो इन चारों को ही मार देंगे। अगर फिर से आप बता सकते हो कि इन तीनों में से वो सही बच्चा कौन सा है तो फटाक से इस वीडियो के अंदर कमेंट कर दो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि इन तीनों लोगों को आप ध्यान से देखोगे तो ये तीनों लड़कियां हैं और कल रात को एक बच्चा चोरी हुआ था, तो इसका मतलब वही वो लड़का है जो कल रात को किडनैप हो गया था। तो यार फ्रेंड्स, एक लेडी अपने घर के फर्श के नीचे कुछ पैसे छुपाकर गांव चली जाती है और वो कुछ सालों बाद गांव से वापस आकर देखती है तो उसके पैसे वहां पर नहीं थे, उसके पैसे वहां से चोरी हो गए थे। तो इसलिए वहां पर डिटेक्टिव मेहुल को बुलाती है। तो कुछ ही देर बाद वहां पर डिटेक्टिव मेहुल आ जाता है और उससे सारी बातें पूछता है। तो लेडी बता दे कि उन दिनों घर पर 3 ही लोग थे, जिनमें से पेंटर बोल रहा है कि वो पीछे वाली दीवार पेंट कर रहा था। एक होता है टीवी रिपेयर करने वाला, तो उससे पूछता है, वो कहता है कि मैं तो टीवी रिपेयर कर रहा था, उसको कुछ भी नहीं पता। और लास्ट में बची होती है एक लेडी जो कि घर में झाड़ू पोछा करती है, तो वो उससे पूछता है, वो कहती है कि मेरे को भी कुछ नहीं पता, मैं भी सिर्फ यहाँ पर झाड़ू पोछा कर रही थी। तो क्या आप बता सकते हो कि इन तीनों में से वो पैसे किसने चुराए हैं? तो इसका सही आंसर है इन तीनों में से पैसे चुराए थे इस लेडी ने, क्योंकि अगर मैं झाड़ू पोछा करती थी तो जब इसने झाड़ू पोछा करके इस फ्लैश को उठाया होगा तो इस फ्लैश के नीचे इसको पैसे मिल गए होंगे। और यार फ्रेंड्स, एक गब्बर सिंह नाम का बच्चा बर्फ के पहाड़ों पर स्केटिंग करने के लिए गया हुआ था, लेकिन तब वो वहाँ से वापस आकर देखता है तो उसके घर से कुछ सामान चोरी हो गई थी। तो इसीलिए वो वहाँ पर बुलाता है डिटेक्टिव मेहुल को, और जब वहाँ पर डिटेक्टिव मेहुल आता है तो वो बताता है कि इसके आसपास 3 लोग रहते थे, तो जल्दी से जल्दी उन तीनों लोगों को वहाँ पर बुलाता है। उनमें से एक आदमी बोलता है कि वो तो चल फिर भी नहीं सकता, उसको तो चलने के लिए भी बेशकी की जरूरत होती है। और इसके बाद जब वो दूसरी वाली लेडी को बुलाता है तो वो लेडी कहती है कि मैं तो कल रात से गाँव गई हुई थी, उसको तो कुछ भी नहीं पता। तो इसके बाद डिटेक्टिव मेहुल बुलाते हैं उस गब्बर सिंह के पास रहने वाली एक लेडी की, जो बताती है कि वो कल रात से उसको बहुत तेज बुखार था, इसलिए वो हॉस्पिटल गई हुई थी। तो क्या फ्रेंड्स, आप बता सकते हो कि इन तीनों में से चोरी किसने की है?